हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद पैसिफिक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट जो सीरीज़ था, फर्स्ट चैप्टर जो था स्टैटिस्टिक्स हमने देखा था। इसके बाद हम ट्रैफिक अकाउंट्स देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि एमसीक्यू अपन किस तरीके से कर रहे हैं। तो पहले हम एक बार एमसीक्यू देख लेते हैं, फिर चैप्टर पढ़ेंगे और फिर से एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैफिक अकाउंट्स, जो हमारे सितारा बुक्स की का एक पार्ट है, उसके एमसीक्यू का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक अकाउंट्स। ठीक है, ट्रैफिक अकाउंट्स में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ड्यूटीज ऑफ टीआईएज आर ऑफ सच नेचर दैट कॉल्स फॉर द ऑप्शंस स्पेशल इनिशिएटिव, विजिलेंस, टैक्ट एंड वॉचफुलनेस, या ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो जो ड्यूटीज़ ऑफ टीआईएज होता है, ऐसा नेचर होता है जो कि जिसको चाहिए क्या क्या, स्पेशल इनिशिएटिव चाहिए, विजिलेंस चाहिए और टैक्ट एंड वॉचफुलनेस चाहिए। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2, द टीआईए, जो टीआईए होता है, टीआईए शुड पे अटेंशन व्हाइल चेकिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टेशंस। जब आप स्टेशन के रिकॉर्ड को चेक करते हो तो आपको क्या अटेंशन देना है। ऑप्शन ए, the returns submitted by the station to the account office have been correctly prepared. Option B, the figures furnished are in accordance with the initial documents and maintained efficiently and relied upon and used as evidence in court of law. Option C, both A and B, and option D, both A and B are not correct. तो ऑप्शन सी, both A and B are correct. ठीक है, तो TIA should pay attention that आप जब स्टेशन का रिकॉर्ड चेक कर रहे हो तो आपको रिटर्न सबमिटेड बाय द स्टेशन टू द अकाउंट ऑफिस हैव बीन करेक्टली प्रिपेयर्ड, उसको सही से प्रिपेयर किया गया है। और जो द फिगर्स फर्निश्ड आर इन द अकॉर्डेंस विद द, जो फिगर फर्निश्ड है उसको आप अकॉर्डेंस है, आर इन अकॉर्डेंस विद द इनिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड मेंटेन्ड एफिशिएंटली एंड रिलाइड अपॉन एंड यूज्ड एज ए एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये दोनों बात फॉलोड है, ऐसा टीआईए को चेक करना होता है। ठीक है, द टीआईएज आर रिस्पॉन्सिबल टू चेक एंड एक्सरसाइज। क्या चेक करना होता है टीआईए को? ऑप्शंस ए, critical checks over the transactions are recorded in the initial records which do not come under the purview of account office check. Option B, take initiative, show dedication, constant efforts and be on the alert to trace any fraud. कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी, both A and B are correct, या ऑप्शन डी, both A and B are not correct. The right answer is ऑप्शन सी, both A and B are correct. जो एक टीआईए होता है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है टू चेक एंड एक्सरसाइज क्रिटिकल चेक्स ओवर द ट्रांजेक्शन एज रिकॉर्डेड इन द इनिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, जो कि अकाउंट ऑफिस चेक के अंदर में आता है। और टेक इनिशिएटिव या शो डेडिकेशन, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स एंड बी ऑन द अलर्ट टू ट्रेस एनी फ्रॉड्स। ठीक है, तो वो टीआईएस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेक करने की। क्वेश्चन नंबर 4, चूज करेक्ट आंसर। एज एडवाइजर्स एट ए स्टेशन द TIAs आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू। ठीक है, आप एज ए TIA, जब TIA हो तो एक एडवाइज़र हो एक स्टेशन के ऊपर, तो आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी होती है। ऑप्शन ए, प्रोवाइड रीजनेबल असिस्टेंस या गाइडेंस टू द स्टेशन स्टाफ बाई वे ऑफ क्लैरिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी, द ड्यूटीज ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्टर्स आर सोलली to find fault and not to educate या instruct and help staff towards better performance। तो ऑप्शन बी गलत है, हम एजुकेट ही करने, वहाँ पे समझाने के लिए ही जा रहे हैं, तो ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी, both A and B are correct, या ऑप्शन डी, both A and B are not correct। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। आपको प्रोवाइड करना होगा रीजनेबल असिस्टेंस या गाइडेंस टू द स्टेशन स्टाफ बाई वे ऑफ क्लैरिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 5, टू कैरी आउट चेक्स बाई TIA। जब आप TI होकर जब आप चेक करते हो तो विच इंक्लूड्स ट्रेन चेक्स, सरप्राइज इंस्पेक्शन ऑफ स्टेशंस, गुड्स डिपोर्ट्स, साइडिंग्स एक्सेट्रा। द TIA शुड कैरी, TIA क्या कैरी करते हैं? ऑप्शंस ए, चेकिंग अथॉरिटी कार्ड, ऑप्शंस बी, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाई AO, ऑप्शन सी, चेकिंग अथॉरिटी कम आइडेंटिटी कार्ड, ऑप्शन डी, परमिशन लेटर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव HOD। The right answer is option C, checking authority come identity card.
चेकिंग अथॉरिटी कम आइडेंटिटी कार्ड। क्वेश्चन नंबर 6, द TIAs आर एक्सपेक्टेड टू वर्क नॉट लेस देन इतना आवर्स ए डे डैश टाइम। ऑप्शन है 6 आवर्स ए डे, नो शेड्यूल ट्रेवलिंग। ऑप्शन बी 8 आवर्स ए डे, नो शेड्यूल ट्रेवलिंग। ऑप्शन सी 6 आवर्स ए डे एक्सक्लूडिंग ट्रेवलिंग। ऑप्शन डी 8 आवर्स ए डे इंक्लूडिंग ट्रेवलिंग। द राइट आंसर इज बी 8 आवर्स ए डे, नो शेड्यूल ट्रेवलिंग। ठीक है, तो TIA को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 8 घंटा काम करे, कोई शेड्यूल ट्रेवलिंग नहीं है, बट वो 8 घंटा काम करे। क्वेश्चन नंबर 7, TIAs are required to maintain dash showing the movement of work done and forecast of movements for the next period and the advice in prescribed format sent to HO not later than the beginning day of the succeeding week. Option A movement register, option B field book, option C journal of movement या option D advice of movement. The right answer is journal of movement. तो TIA को रिक्वायर्ड होता है अपना मेंटेन करने के लिए जर्नल ऑफ मूवमेंट को, showing the movement of work done and forecast of the movement for the next period and the advice in prescribed format sent to HO not later than the beginning day of the succeeding week. तो एक जर्नल ऑफ मूवमेंट को मतलब क्या करना पड़ता है, शो करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द रूल्स रिगार्डिंग चार्जिंग ऑफ वारफेज एंड डेमरेज चार्ज ऑन कोचिंग ट्रैफिक PCEV etc. are dealt in sorry तो द रूल्स रिगार्डिंग चार्जिंग ऑफ वारफेज एंड डेमरेज चार्ज जो कोचिंग ट्रैफिक पे लेते हैं या PCEV एक्सेट्रा आर डील्ड इन, किस में डील्ड होता है? ऑप्शन ए IRCA कोचिंग टैरिफ पार्ट 1 एंड वॉल्यूम 3, पार्ट 1 वॉल्यूम 3 है, या IRCA कोचिंग टैरिफ पार्ट 2, IRCA कोचिंग टैरिफ पार्ट 3, IRCA कोचिंग टैरिफ पार्ट 4। द राइट आंसर इज IRCA कोचिंग टैरिफ पार्ट 1 ऑफ वॉल्यूम 3। क्वेश्चन नंबर 9, dash contains the calculated rounded off fares for passenger trains for different classes for distance up to 5000 km and beyond 5000 km, station to station fares for राजधानी, शताब्दी एक्सेट्रा। तो किसके अंदर होता है कैलकुलेटेड राउंड ऑफ फेयर्स, किसके अंदर में होता है? तो किसका राउंड ऑफ फेयर्स? फॉर पैसेंजर ट्रेन्स फॉर डिफरेंट क्लासेस फॉर डिस्टेंस अप टू 5000 किलोमीटर्स जैसे एंड बियॉन्ड 5000 किलोमीटर्स, स्टेशन टू स्टेशन फेयर्स फॉर राजधानी या शताब्दी। ऑप्शन ए IRCA कोचिंग टैरिफ पार्ट 1, IRCA कोचिंग टैरिफ पार्ट 2, IRCA कोचिंग टैरिफ पार्ट 3 या IRCA कोचिंग टैरिफ पार्ट 4। द राइट आंसर इज IRCA कोचिंग टैरिफ पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 10, डैश कंटेन्स वेरियस पार्शियल रेट्स with scales RP and S up to 5000 kilometers. These rates are shown for 10 kilogram and multiples of 10 kilogram. Options A IRCA coaching tariff part 1, IRCA coaching tariff part 2, IRCA coaching tariff part 3 या IRCA coaching tariff part 4. The right answer is IRCA coaching tariff part 3. इसके अंदर कंटेंस IRCA कोचिंग टैरिफ पार्ट 3 के अंदर कंटेंस होता है वेरियस पार्शियल रेट्स स्केल्स RP and S अप टू 5000 किलोमीटर्स। दिस रेट्स आर सोन फॉर 10 किलोग्राम एंड मल्टीपल्स ऑफ 10 किलोग्राम। ठीक है, चूँकि क्वेश्चंस लंबे हो रहे हैं तो हमारा थोड़ा सा लंबा वीडियो चलेगा प्रीवियस वाले से, तो आई होप आप समझ सकते हैं। तो 20-20 क्वेश्चन का तो हम सीरीज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, this is a common publication for coaching and goods traffic containing detailed rules for acceptance, booking, carriage and delivery of all explosive and other dangerous goods. Right answer is IRCA rate tariff. ठीक है, देखिए चूंकि क्वेश्चंस लंबे हैं मैं डायरेक्ट ऑप्शंस पे चलता हूँ। जब हम नेक्स्ट टाइम जब MCQ करेंगे इसी चैप्टर का तो हम ऑप्शंस को रीड करेंगे फिर उसको समझेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन समझ लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन 11 क्या था? दिस इज ए कॉमन पब्लिकेशन फॉर कोचिंग्स एंड गुड्स ट्रैफिक कंटेनिंग डिटेल्ड रूल्स फॉर एक्सेप्टेंस, बुकिंग, कैरेज एंड डिलीवरी ऑफ ऑल एक्सप्लोसिव्स एंड अदर डेंजरस गुड्स। तो IRCA रेट टैरिफ्स के अंदर में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एज पर द रूल्स अंडर IRCA गुड्स टैरिफ पार्ट 1 वॉल्यूम 2,
a commodity which cannot be placed in any of the main commodity heads given in the goods tariff shall be charged. उसको क्या चार्ज किया जाएगा? जो cannot be placed in any of the main commodity heads उसको चार्ज किया जाएगा A, at the highest class में चार्ज किया जाएगा. ठीक है. Dash contains freight rates per tons for different class of commodities for distance up to 5,000 kilometers. In the Annexer 1, freight rates for selected commodities per ton is given approximately for distance 500, 1000, 1500 km. In the Annexer 2, indicative freight rate for one rake for different types of commodities were given. The option is IRCA Goods Tariff Part 2. Question number 14. Dash book contains special rules, rates, and conditions for the conveyance of explosives and dangerous goods belonging to military department. The option is B, IRCA Military Tariff Volume 2. Question number 15. Dash is published by the Railway Board and contains rules connected with the coaching traffic, booking and carriage of animals, birds, railways monetary liabilities, and prescriptions of percentage charge and levy of various charges, etc., with procedures for performing day-to-day works at stations. Right answer is Commercial Manual Volume 1. तो Commercial Manual Volume 1 के अंदर published होता है by the Railway Board and contains rules जो कि connected with the coaching traffic, booking and carriage of animals, birds, railways monetary liability, and prescriptions of percentage charges and levy of various charges, etc. with procedures for performing day-to-day work at stations. तो Commercial Manual Volume 1. Question number 16. As per the schedule of inspection, TIAs are required to inspect A-class stations once in every dash, covering total dash in a financial year. As per the schedule of inspection, TIAs are required to inspect A-class stations once in every, the right answer is 4 months, and covering total 3 inspections in a financial year. ठीक है. एवरी 4 मंथ्स में करना होता है और 3 इंस्पेक्शंस इन ए फाइनेंशियल ईयर करना होता है अगर ए क्लास स्टेशंस को आप इंस्पेक्ट कर रहे हो तो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. एज पर द शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शंस, TIAs are required to inspect B class stations once in every dash half years ending covering total dash in a financial year. तो हाफ ईयर में कितना करना पड़ता है उसको? ठीक है. इसमें लास्ट 4 मंथ्स में करना था. इसको हाफ ईयर में कितनी बार करना होता है? तो राइट आंसर इज 6 मंथ के अंदर में एवरी 6 मंथ हाफ ईयर, मतलब 6 मंथ, ये क्या बोल रहा है, 6 मंथ हाफ ईयर एंडिंग कवरिंग टोटल ऑफ 2 इंस्पेक्शंस. तो हर एक 6 महीने पे एक करना होता है. यहाँ पे एक होगा 1 in a half year एंड 2 इंस्पेक्शंस करना होता है एक फाइनेंशियल में अगर बी क्लास का स्टेशन है. तो ए क्लास का स्टेशन है तो 4 बार करना होता है. ठीक है. और 2 बार करना होता है हाफ ईयरली, मतलब 4 बार करना होगा. कितना? 3 बार करना होगा 4-4 महीने का अगर ए क्लास का है तो, और 2 बार करना होगा अगर बी क्लास स्टेशन है तो. अगर वही सी क्लास स्टेशन है तो कितनी बार करना होगा? तो राइट आंसर इज 2 मंथ में करना होगा और 6 इंस्पेक्शंस करना है. ठीक है. अगर सी क्लास स्टेशन है तो 2 मंथ में करना है और 6 बार करना है इन ए फाइनेंशियल ईयर. अगर डी क्लास का स्टेशन है तो कितनी बार करना है? हर मंथ करना है और 12 इंस्पेक्शन होना चाहिए अगर डी क्लास स्टेशन है तो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. स्टेटमेंट ए क्या बोलता है कि TIAs शुड कन्फाइन टू वेरिफिकेशन ऑफ इनिशियल रिकॉर्ड्स एट स्टेशंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स. स्टेटमेंट बी कहता है एट टाइम्स TIAs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स, कलेक्शन ऑफ कैश, इश्यूज ऑफ टिकट्स एंड अदर अलाइड वर्क्स एट स्टेशंस. द राइट आंसर इज ए. स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. तो ओनली स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बी नहीं है. स्टेटमेंट ए क्या बोलता है? TIAs शुड कन्फाइन टू वेरिफिकेशन ऑफ इनिशियल रिकॉर्ड्स एट स्टेशंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स. ठीक है. तो TIA कन्फाइन करेगा वेरिफिकेशन ऑफ इनिशियल रिकॉर्ड्स एट स्टेशंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स. बी क्या बोल रहा है? एट टाइम्स TIAs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स, कलेक्शन ऑफ कैश, इश्यूज ऑफ टिकट्स एंड अदर अलाइड वर्क्स एट स्टेशन. तो
पॉइंट 2 गलत है, पॉइंट ए सही है, तो ओनली स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट। तो राइट आंसर इज़ ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने इस पार्ट में कवर किया। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।